नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के आयुष विभाग में यानी कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। पद संख्या 175 पदों पर बड़ी भर्ती है। यहाँ पर जनवरी 2025 में आप देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग पद आए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कंपाउंडर सहित विभिन्न पद जारी किए गए हैं। अंतिम तिथि इसकी 3 फरवरी आपको देखने को मिलेगी। 3 फरवरी 2025 इसके लिए अंतिम तिथि है। 175 पदों पर आयुष विभाग में बड़ी भर्ती निकली है, जिसकी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्राप्त हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वित्त विभागीय विज्ञापन आपको हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कितने पद आए हुए हैं और क्या क्या इसके लिए आपसे डिटेल मांगी जा रही है। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलती ही रहेगी। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं विभागीय विज्ञापन में क्या क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं विभागीय विज्ञापन में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयुष मिशन, यहाँ पर से 17 जनवरी 2025 को ये जो भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। पद नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कितना सैलरी है, टोटल पद कितने हैं और पदों का विभाजन ST SC OBC में कितना है, जनरल में और दिव्यांगों के लिए। तो पहला है MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर, जो है आयुष आयुर्वेद में संविदा पद है। यहाँ पर योग्यता यहाँ पर दी गई है। सैलरी है 15,000। टोटल 123 पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो है इसके लिए क्या छत्तीसगढ़ के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सभी अप्लाई कर पाएंगे। आपको मैं बताने वाला हूँ आगे। MPW आयुष होम्योपैथी, ये आयुष आयुर्वेद के लिए है और होम्योपैथी संविदा के लिए भी यहाँ पास 15,000 सैलरी, 24 पद यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं क्या क्या योग्यताएं इसके लिए रखी गई है, आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगला जो पद है वो आप यहाँ पर देखेंगे। अगला जो पद है MPW आयुष यूनानी के लिए निकला हुआ है। संविदा 15,000 की सैलरी के साथ 9 पद आए हुए हैं और पदों का विभाजन इस प्रकार से है। तो इसके अलावा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा के लिए जो हेल्थ वर्कर हैं, उनकी 15,000 सैलरी के साथ 19 पद आए हुए हैं। और शैक्षणिक अनुभव और शैक्षणिक अर्हता जो है ये आपके पास यहाँ देखने को मिल रही होगी। तो ये तो हो गया कौन कौन से पद आए हुए हैं। तो 4 प्रकार के पदनाम है, जिसके लिए लगभग आपको 170 प्लस यहाँ पर जो है पद देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी अंतिम तिथि कब है, आवेदन कैसे करना है, ये भी तो जानना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें आवेदन करना है तो उसकी डिटेल तो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो वो कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले PDF में। अलग अलग PDF इसमें जारी किया गया है कि किस प्रकार से आवेदन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। चलिए, इसके लिए मैं आपको दूसरे PDF की ओर ले चलता हूँ। ये आप समझ गए, 2-3 अलग अलग PDF इसके लिए जारी किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसे आप जूम करके यहाँ पर पूरा जो है शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये जो है कहाँ से कैसा है। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट में भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है शासन की वेबसाइट में, ये आपको देखने को मिलेगा। रायपुर के अंतर्गत ये जो है स्टेट लेवल की वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे, जो अलग अलग PDF है उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भर्ती से रिलेटेड अब दिशा निर्देश यहाँ पर आप इस PDF में देख पाएंगे, साफ सुथरा बिल्कुल। आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 3 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक, जो कि मैंने थंबनेल में भी आपको बताया था, बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम एवं प्रवर्ग यानी कि ऊपर किस वर्ग का है उसको ऊपर आपको लिखना है लिफाफे के ऊपर। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संचालनालय आयुष, इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ 492018 पर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ आप देख सकते हैं क्या क्या लगाना है। अगर आप सीधे जमा करने का सोचेंगे तो ये आवेदन पत्र निरस्त कर जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। इसके अलावा 10वीं 12वीं के मार्कशीट और शैक्षणिक योग्यताओं की मार्कशीट की यहाँ सूची दी गई है, जो कि आपको संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपको डालना है। चूँकि ये छत्तीसगढ़ के सभी निवासी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। बाकी जानकारी है, अगर आप कहीं पर काम करते हैं पहले से तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा। आवेदन पत्र के साथ आपको DD भी बनवाना है। DD के बारे में यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम से DD बनेगा, चाहे हिंदी में लिखवा लीजिए या अंग्रेजी में लिखवा लीजिए। और इस DD को आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। अगर आप नहीं डालते हैं तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क का विवरण कुछ इस प्रकार से है। दिव्यांग ST SC के लिए 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 300 रुपये और जनरल के लिए 400 रुपये के यहाँ पर विवरण है जो है DD आपको बनवाना है।
अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित यानी कि जनरल वर्ग के अनुसार उनको 400 रुपये का शुल्क पटाना पड़ेगा। अगर आप अन्य राज्य में एसटी भी हैं लेकिन आप छत्तीसगढ़ में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बन जाते हैं जनरल, क्योंकि आप निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एकदम साफ सुथरा लिखना है। त्रुटि रहित आवेदन पत्र आपको भरना है। डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति को आपको संलग्न करना है, और डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न नहीं होने पर आपको क्या है कि आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। आयु सीमा की गणना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार न्यूनतम आयु 18, अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी देख सकते हैं। इसके अलावा इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ayush.cg.gov.in अथवा cghealth.nic.in पर भी जाकर आप इसे क्या है इस भर्ती विज्ञापन का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पात्र सूची हो गया या दिशा निर्देश जितनी भी है सब इसी वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर अगर अन्य राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल बना दिया जाएगा, जो कि मैंने बार बार आपको बताया है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी तो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है सब्जेक्टिव का 60% और 12वीं का 40% के अनुसार पर यहाँ पास आपका होगा। प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। मात्र आवेदन करने से ही आपका नियुक्ति नहीं होगा, उसके लिए आपको संपूर्ण जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर संपूर्ण डिटेल 6 पेजेस में लिखा हुआ है। संविदा भर्ती का जितना नियम है सभी इसमें लागू किया जाएगा। तो ये जो है अलग अलग पीडीएफ इसके लिए है, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जो है cghealth.nic या ayush.gov.in पर जाकर आप इस पीडीएफ को देख लेंगे। और अगर नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आवेदन पत्र, जो कि तीसरे पीडीएफ में, यहाँ पर 3 पीडीएफ जारी किया गया। पहले पीडीएफ में कौन कौन से पद हैं, दूसरे पीडीएफ में उसके दिशा निर्देश और तीसरे पीडीएफ में आवेदन पत्र। तो चलिए उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है आवेदन पत्र का प्रारूप आपको देखने को मिल रहा होगा। आवेदित पद का नाम यहाँ पास आपको मेंशन करना है। मुख्य सचिव कार्यकारी समिति राज्य आयुष सोसाइटी एवं संचालक आयुष के नाम से नवीनतम फोटो आपको यहाँ पास लगाना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत ये जो है आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पास लिख देना है। और इस भर्ती विज्ञापन का जो क्रमांक था ऊपर में जब आपको दिखाया था और उसका दिनांक क्या है वो आपको डाल देना है। आवेदित पद का संपूर्ण नाम, अपने पिता का नाम, इसके अलावा दिनांक 1 जनवरी 2025 के अनुसार। इसके अलावा आप देख सकते हैं निवासी के रूप में आपको ध्यान देना है। आपस निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर आप कहाँ के निवासी हैं, तो निवास जिला मान लीजिए आप बस्तर जिला के हैं या बस्तर के अंतर्गत, या आप मान लो बेमेतरा के हैं या आप सरगुजा के हैं तो आप उसे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पत्र व्यवहार का आपका पूरा पता इसको एकदम डिटेल्ड में लिखिएगा, कहीं भी आप गलती ना हो। स्थायी पता और आपका यहाँ पास ये जो पता है पत्र व्यवहार का पता अलग अलग है तो अलग अलग लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा एक ही पता रहे ताकि दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं नहीं तो हाँ भाई हम हैं, नहीं हैं तो आप फिर नहीं लिखेंगे, और हैं तो फिर आपको संलग्न तो करना पड़ेगा निवास प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित करके, ठीक है। ये डिटेल्स अभी दिया गया। अनुभव है तो अनुभव के बारे में विवरण दिया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको अनुभव क्या क्या है वो आपको डालना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। ये घोषणा पत्र फिर आपको आखिरी में देखने को मिलेगा, जहाँ आपको अपना नाम, पता और सिग्नेचर करना है, दिनांक स्थान आपको लिख देना है, और घोषणा पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जो कि स्वास्थ्य विभाग में स्टेट लेवल का भर्ती विज्ञापन, इसे मैं आपको बोलूँगा आप सभी के लिए। तो इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार प्राप्त करना तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में नहीं मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।